साइड जब आप और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, आप ओपन आए तो मोहम्मद आमिर आप बॉलिंग करवा रहे थे, पहली बॉल के ऊपर आप बीट हुए तो उन्होंने आपको आगे कुछ इशारा सा किया, आप एक 2-3 दफा ओवर के अंदर आके वो कुछ बात कर रहे थे, जैसे फील हो रहा था कुछ एग्रेशन दिखा रहे हैं आपको, क्या बातचीत चल रही थी उस टाइम में जरा शेयर करिए। सर ये अगर मैं ना बताऊं तो जस्ट कमेंट्स पास होते रहते हैं कि बॉलर बोलता है कि मारो, बैट्समैन बोलता है कि बॉल करो, बॉल तेज करके दिखाओ, ये वो, तो ये सब चलता रहता है, पास होते रहते हैं कमेंट्स, बट नथिंग सीरियस। सर पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि क्वेटा ने पहले 6 ओवर में 65 विदाउट लूजिंग अ विकेट, आपके पहले 6 ओवर में 45 और 3 विकेट। सेटबैक यही था। जी बिल्कुल, पावर प्ले और ऐसे ऐसे बड़े चेजेस में स्टार्ट में जो डोमिनेशन होती है, जो इम्पैक्ट डाला जाता है, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर किया जाता है, तो स्टार्ट में 6 ओवर बहुत ज़रूरी होते हैं। जो टर्निंग पॉइंट तो नहीं कह सकते, बट यस हम लोग वो फ्लो नहीं पकड़ पाए जो 200 के रन्स में। फ्लो पकड़ना चाहिए हमको, जिस तरह से डोमिनेट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, दे बोल्ड वेल एंड डिडंट एक्सिक्यूट वेल। स्विंग फ्रॉम डेविड पाकिस्तान, यस सर, दी थोड़ी सी अभी बॉलिंग की पैथेटिक है, टूर्नामेंट मुश्किल हो गया आपको? सर अभी पहला मैच हुआ है एंड आई थिंक काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है और इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10 मैचेस का टूर्नामेंट है तो 10 में 10 टीम अच्छा खेले या 10 में 8 अच्छा खेले, 2 बुरा, तो इस तरह होता रहता है। कभी बहुत बुरा खेलती है टीम, कभी बहुत अच्छा खेलती है, तो आप देखेंगे कि आगे इस तरह की परफॉर्मेंसेस भी होंगी कि बहुत अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। ये टूर्नामेंट में अप डाउन चलता रहता है। साइन टॉप 3 अगर शाबाश जलमी का देखें तो आप मोहम्मद हारिस और बाबर आजम जो बन रहे हैं, आप तीनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो वन डाउन भी चलते हैं और ओपनिंग भी जो कर लेते हैं। माइंडसेट क्या और क्या प्लान बनाएंगे टीम आपका, आप बाबर एंड हारिस ये टॉप 3 बन रहे हैं? अब देखें, माइंडसेट तो T20 क्रिकेट है। अब हम 3 नहीं होते, कोई और 3 होता, कोई भी होता, तो इसमें तो यही है कि हम लोगों ने रन रेट मेंटेन करके चलना है। अगर पहले बैटिंग करना है तो सामने वाली टीम को पे डोमिनेट करना है, उनको अंडर प्रेशर लाना है एज सुन एज पॉसिबल। तो ये तो चीज़ T20 क्रिकेट में ज़रूरी है कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, भले शुरू में जल्दी आउट हो जाए या ना हो। आपके बासियत एक बड़े सेटबैक के बाद आप वापस आ रहे थे, आते ही आपने एक जबरदस्त खेली, मैच प्रैक्टिस ना होने के बावजूद, एक इंजरी से निकल के वापस आने के बावजूद लग नहीं रहा था कि साइम जो है वो इतने गैप के बाद वापस आया। तो क्या साइम बाकियों से क्या डिफरेंट प्रिपरेशन करता है मेंटली एंड टेक्निकली कि वो आता है और एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के चला जाता है? मेरा ख्याल है मेरी प्रैक्टिस पूरी थी, इसीलिए मैं PSL का मैच खेल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई कमी छोड़ी थी प्रैक्टिस में। इनिंग्स की जहाँ तक बात करें तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मेरा अपना प्लान होता है। अब दूसरों से डिफरेंट मैं नहीं सोचता इस बारे में कि दूसरों से डिफरेंट है या नहीं है, दूसरों सबका अपना अपना गेम होता है। बट मेरी कुछ अपनी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, जो मेरा मेंटल प्लान होता है, टैक्टिकल प्लान होता है, एंड गेम से पहले जो मेरा जो शेप मैंने अपना तैयार करना होता है बैटिंग का, वो सब करके एंड देन मैच में जस्ट इंजॉय करता हूँ। मैं कोई और चीज़ नहीं सोचता। सैम कल की मैच में हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत स्पिनर ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और कोयटा के स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इवन सुफियान हकीम को पहले ओवर में 22 रन बड़े आपने उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आप ये समझते हैं कि अगर एक स्पिनर आपके पास और होता, स्पेशली मेहरान होता, उसमें बड़ा इफेक्टिव है एंड एक बॉल के साथ में, और पिछले सीजन में भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और दूसरा आप इंडिया की वर्सेस बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने बड़े रन से किए यहाँ पे, आपका हाईएस्ट एटीएम भी यहाँ पे है, इसके बारे में आई थिंक पिछले जितने भी PSL के एडिशंस होते रहे उस वक्त थोड़ा सा वेदर में फ़र्क था, और अभी जिस तरह का वेदर है थोड़ी ड्राई पिचेस हमको मिलेंगी। और बट ये है कि ये डे का मैच था और टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ही डे के मैच हैं एंड बाकी सारे नाइट के मैच हैं, तो हम देख सकते हैं कि शायद नाइट में पिचेस बेहतर हों, बट एज़ द टूर्नामेंट गोज़ ऑन बीच में शायद पिचेस यूज़ हो के वो स्लो हमें मिल सकती हैं, इस तरह की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टिल क्रेडिट गोज़ टू कोयटा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, 200 प्लस रन किए ऐसी विकेट पे। आसान नहीं था करना, एंड चेजिंग में जिस तरह विकेट आई थिंक और स्लो हो गई थी, बट दे एग्जीक्यूटेड वेरी वेल इन द बॉलिंग, और हम जिस तरह से नहीं बना सके, बट वी कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो कि इस तरह की पिचेस मिल सकती हैं।
अस्सलाम साइम अबू बकर तार फ्रॉम फ्री साइम टॉस के डिसीजन को किस तरह रेट करेंगे कि हम वो कैलकुलेट तो नहीं किया जिस तरह के हमने देखा उन्होंने 200 पहले इनिंग्स में लगाया तो आपने बाद में चेस करने में बिल्कुल भी आसानी नहीं थी प्लस जर्मी की जो बॉलिंग पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रही है 240 भी चेस करवाया लास्ट सीजन तो अभी भी 200 कंसीड किया हम आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं अभी भी आई थिंक कोचेस को ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारे में क्या वीकनेसेस हैं या क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसके मुताबिक ही वो टीम बना रहे हैं। एंड जहाँ तक आपने चेस की बात की कि हम लोग लाइक टॉस की आपने जहाँ तक बात की तो आई थिंक वो डिसीजन कुछ सोच के ही लिया गया था और आप जहाँ तक देखें तो शॉट्स तो लगे हैं, छक्के भी लगे हैं, बाउंड्रीज लगी हैं, तो आई थिंक हमारी एग्जीक्यूशन में कमी थी। उस चीज़ को हम देखेंगे, सीखेंगे एंड जिस तरह मैच आ रहे हैं इसमें से चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे तो फिर आगे हमें फ़ायदा। शायद दिस इज जाहिद पर समझ ली आपने कहा कि वो बहुत अच्छा खेले लग रहा है उनके 3 ओवर थे 216 आपकी भी 50 लगा दे तो 4 प्लेयर इतना स्कोर कर सकते हैं तो वो अच्छा खेलेंगे 5-0 पे आप गए हैं आप अच्छा नहीं खेले क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि 7 प्लेयर अगर डबल फिगर क्रॉस नहीं करते उनमें से 5-0 के ओवर होते हैं तो वो तो अच्छा खेलेंगे लेकिन आप भी तो बुरा खेले हैं। टर्निंग पॉइंट आप क्या समझते हैं मैच का क्या था? बाबर का आउट होना या तसलसल के साथ विकेट गिरना? आप सही कह रहे हैं, हम भी बुरा खेले हैं, वो भी अच्छा खेले हैं। 200 वाली कंडीशंस नहीं थी बट हम लोगों ने 200 कंसीड किए और उन्होंने 200 बनाए तो वो भी अच्छा खेले, हमने भी बुरा एग्जीक्यूट किया। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि इस एग्जीक्यूशन से हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या बेहतर हो सकता है या हम लोग के एग्जीक्यूशन में क्या कमी है जो आगे हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोशिश की आपने एक अरसे के बाद आप क्रिकेट में वापस आए तो टीममेट के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम क्यों होगी सर? ये तो नजर आ रही थी कि आप एक पे खड़े हैं बाकी जा रहे हैं। नहीं सर, वो शायद आपका नज़रिया हो सकता है बट आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। Time is very short. Please ask question very short. Please. साहिब अमीर हमजा फ्रॉम फिल्मी टीवी। मेरा सवाल आपसे ये है कि डैरन सैनी जो है इस बार वो हेड कोच नहीं है और कोचिंग स्टाफ एक नया है तो आपको लग रहा है कि वो भी वजह हो सकती है कि टीम जो है ओवरऑल रीशफल भी हुई है, कोचिंग स्टाफ भी चेंज हुआ है? डू यू थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर टुडेज रिजल्ट? नहीं, अब खेलना तो अंदर प्लेयर्स ने हैं, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई कोच नहीं आया तो उसकी वजह से हम मैच हार गए। एंड आई थिंक ये थोड़ी सी ओवर एग्जैजरेशन कम होनी चाहिए। अभी सिर्फ पहला मैच हुआ है और इतने मैच बाकी हैं टूर्नामेंट में, तो जब आई थिंक जब अच्छे मैचेस होंगे तब हम उनको भी नहीं भूलेंगे, उसमें से भी हम अपनी गलतियां निकालेंगे। जब हम लोग अच्छा खेलेंगे ना उसमें से भी हम देखेंगे क्या गलतियां की और इसमें से भी हम देखेंगे क्या गलतियां की। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते हैं एंड कोचेस चेंज होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल, बट एनवायरनमेंट वही है। स्टिल वी आर जेल एंड वी आर एंजॉइंग द क्रिकेट, वी आर एंजॉइंग इट टुगेदर एंड होपफुली आगे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलेंगे।